हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो पर हम क्लास 10th विज्ञान का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है उसका हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है और कितने बार आपके एग्जाम में भी आया गया है। तो उस टॉपिक का नाम है अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है। इसके बारे में हम जानेंगे, पूरी फुल जानकारी जानेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझेंगे। तो आइए अब हम बिना देर किए ये समझते हैं कि अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है। उसके बाद समझेंगे कि अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है, उसके बाद जानेंगे कि अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है। इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास है कि अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए हमने इसका परिभाषा मैंने लिखा है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो वह निश्चित बिंदु को प्रथम फोकस कहते हैं। अब मैंने इसका जो परिभाषा पढ़ा है, आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया होगा कि अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है। तो आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ, जब तक मैं हूँ आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पूरा चीज़ ये जहाँ मतलब ये जितना परिभाषा लिखा गया है इसका हर एक स्टेप मैं आपको समझा दूंगा। तो देखिए इसमें परिभाषा में यही चीज़ लिखा है कि कह रहा है कि अवतल लेंस, तो हमने क्या करा है यहाँ पर एक हमने अवतल लेंस इस प्रकार से बना लिया है। क्या हमने एक अवतल लेंस बना लिया है। उसके बाद कह रहा है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु, मतलब कह रहा है कि ये देखिए ये हमारे पास क्या है, एक अवतल लेंस है। ये हमारे पास क्या है, एक अवतल लेंस है ये हमारे पास। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मुख्य अक्ष है। ये जो रेखा है, ये जो रेखा हमारे पास है ये क्या है, मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष पर कह रहा है कि स्थित वह बिंदु, कह रहा है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु, मतलब हमारे पास यह एक निश्चित बिंदु है। उसके बाद कह रहा है कि जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरण, मतलब इसकी ओर जाने वाली, मतलब ये निश्चित बिंदु है तो इसकी ओर आने वाली मतलब जाने वाली प्रकाश किरण जो हमारे पास है, तो यहाँ से हमारे पास प्रकाश किरण जा रही है। तो वही कह रहा है कि प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मतलब जो हमारे पास प्रकाश किरण आ रही है, मतलब ये जो हमारे पास निश्चित बिंदु है तो ये प्रकाश किरण आ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जब टकरा रही है तो यहाँ पर अपवर्तन हो जा रहा है। तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जा रहा है, ये मुख्य अक्ष है तो इसके समांतर ये चली जा रही है। मतलब प्रकाश किरण तो ऐसे आना चाहिए था, जब प्रकाश किरण ऐसे यहाँ से आ रही है तो इसको इस प्रकार आना चाहिए था, लेकिन इस प्रकार नहीं है। यहाँ पर टकरा कर क्या हो गई, यहाँ से अपवर्तन होकर मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर हो गई। यहाँ से प्रकाश किरण जा रही है, यहाँ पर अपवर्तन होकर मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर हो गए। तो यही हमने इसमें बात हमने लिखा है कि जो हमारे पास क्या है, एक अवतल लेंस है, इस पर अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु या निश्चित बिंदु क्या होती है, जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरण, मतलब जिसकी ओर जाने वाली, ये हमारे पास क्या है, ये सारे क्या है, ये जो जा रही है ये सब प्रकाश किरण है। और क्या हो रहा है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, ये जो हमारे पास मुख्य अक्ष है इसके क्या हो रही है, समांतर चली जा रही है। और यही हमारे क्या होता है, समांतर चली जाती है तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, इस बिंदु को हम प्रथम फोकस कहते हैं। यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रथम फोकस समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट बता दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो वो भी बता दीजिएगा, और समझ में आया तो मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आपको नहीं समझ में आया तो एक बार लास्ट बार मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए मुख्य अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है, तो देखिएगा अब उसका सीधी से सिंपल सा परिभाषा आप बोलेंगे कि अवतल लेंस का मुख्य अक्ष, क्या बोलेंगे, ये हमारे पास अवतल लेंस है तो आप बोलिएगा कि अवतल लेंस का मुख्य अक्ष, ये हमारे पास रेखा क्या है, मुख्य अक्ष है, तो आप ये बोलेंगे अवतल लेंस का मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु, क्या बोलेंगे, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे
और प्रकाश किरण जाने वाली, मतलब जिससे जाने वाली प्रकाश किरण ऐसे भी बोल सकते हैं, जिससे जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ये प्रकाश किरण तो ऐसे तिरछा आ रही थी, लेकिन यहाँ पर अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर चली गई, तो ये हमारे पास प्रथम फोकस हो गया। अब हम समझेंगे द्वितीय फोकस। तो देखिए द्वितीय फोकस हमारे पास क्या कह रहा है कि अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, तो इसका मैंने पहले तो परिभाषा पढ़ा हूँ। देखिए हमारे पास कह रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती है उसे बिंदु का द्वितीय फोकस कहते हैं। इसका मतलब आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। मतलब देखिए हमारे पास क्या है, ये इसमें कोई मतलब ये जो डिफिनेशन लिखा गया है इसका मतलब क्या है। देखिए इसमें कह रहा है कि अवतल लेंस, ये हमारे पास एक क्या है, एक अवतल लेंस। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण। तो देखिए ये हमारे पास अवतल लेंस है हमारे पास है, और ये मुख्य अक्ष हमारे पास है। तो मुख्य अक्ष के ये समांतर क्या हो रही है, प्रकाश किरण ये जा रही है, क्या हो रही है, जा रही हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जा रही हैं, तो यहाँ पर क्या हो जा रही है, यहाँ पर टकरा रही है, तो यहाँ पर अपवर्तन हो जा रहा है। तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो रही है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जो हमारे पास मुख्य अक्ष है जिससे बिंदु की ओर, मतलब जो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रही है, टकरा कर क्या हो रही है, यहाँ से तो प्रकाश किरण इससे मतलब चली गई, लेकिन जो हम इसको प्रकाश को पीछे भेजते हैं तो क्या होता है, इस बिंदु पर क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती है। मतलब ऐसे मतलब महसूस होता है कि ये प्रकाश किरण जो ऐसे हमारे मुख्य अक्ष के जो समांतर प्रकाश किरण गई है, तो ये यहाँ से तो इधर जाएंगी, लेकिन हमको प्रतीत होता है, हमको आभास मतलब हमको महसूस होता है कि प्रकाश किरण यहाँ से टकराकर यहाँ पर इस बिंदु पर आकर प्रतीत हो रही है। लेकिन अब मतलब रियल में देखा जाए तो प्रकाश किरण ऐसे जाती है और यहाँ पर टकराकर इस मतलब इधर से हमारे पास चली जाती है, लेकिन हमको जो महसूस होता है तो प्रकाश किरण इधर से जाती है, लेकिन यहाँ पर टकराकर क्या होती है, यहाँ पर हमको महसूस होता है कि यहाँ पर बिंदु पर प्रतीत हो रही है। तो वही हमने यहाँ पर बात लिखा गया है कि प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जिस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो उसे बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। मतलब इस बिंदु पर हमारे पास आती हुई प्रतीत हो रही है तो इसी को हम क्या कहेंगे, द्वितीय फोकस कहेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको द्वितीय फोकस समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार मैं और समझा देता हूँ। देखिए ध्यान से इस बार समझिएगा। द्वितीय फोकस क्या कहता है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ये हमारे पास अवतल लेंस है और ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर चलने वाली प्रकाश किरण है और यहाँ पर क्या हो रही है, जब प्रकाश किरण यहाँ से जा रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अपवर्तन हो जा रहा है। तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जा रही है, अपवर्तन के पश्चात ये हमारे पास यहाँ से प्रकाश किरण तो इधर चली गई, लेकिन हमको महसूस होता है कि प्रकाश किरण यहाँ से पीछे आकर यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है और इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये दोनों टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कितनी बार आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है ये टॉपिक और कितनी बार आया भी है, तो इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझ लीजिएगा। और अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।